वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सदक़तुल फित्र के बारे में बताने वाला हूं कि कितना रुपया आपको सदका करना है और कितना फितरा आपको अदा करना है, किसको देना है, क्या क्या चीज़ देना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सदक़तुल फित्र होता क्या है? ये असल में क्या होता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो हम रोज़े रखते हैं, इसमें जो कमी वाक़ हो जाती है, कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ कोताहियाँ हो जाती है, उसको अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़तुल फित्र अदा करने की वजह से हमें माफ़ फरमा देते हैं, उसकी तलाफ़ी कर देते हैं। इतना समझ में आना। अब सदक़तुल फित्र जो है ये टैक्स नहीं है, ये जुर्माना भी नहीं है, बल्कि हम जो अदा करते हैं उनको अदा करना है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, रुपया पैसा दिया है, और जो ज़कात के मुस्तहिक़ है उनको हमें अदा करना है। इतना समझ में आना। अब कितना अदा करना है? तो सदक़तुल फित्र जो चीज़ है वो 4 चीज़ों से अदा होता है। कितनी चीज़ों से अदा होता है? 4 चीज़ों से सदक़तुल फित्र आपका अदा होता है। ठीक है। नंबर 1 गेहूं, आटा, किशमिश, खजूर और जौ। इन 4 चीज़ों से आप सदक़तुल फित्र अदा कर सकते हैं। यानी आप गेहूं से भी अदा कर सकते हैं, किशमिश से अदा कर सकते हैं, या खजूर से अदा कर सकते हैं, या जौ से अदा कर सकते हैं। या फिर 5वीं चीज़, आप इनकी कीमत निकाल लें कि इनकी कीमत कितनी होती है, उनसे अदा कर सकते हैं। इतना समझ आना। अब आपको देना किसको है? ठीक है, ये तो समझ में आया कि किन किन चीज़ों की अदा करना है। अब आपको ये याद रखना है कि किन चीज़ों को कितना देना है। अब आपको ये याद रखना है कि गेहूं अगर है तो आपको 1.25 किलो गेहूं का सदका अदा करना है। ठीक है ना। अगर आपके घर में 2 आदमी है तो अब 2-2 किलो के हिसाब से 4 किलो आपको गेहूं अदा करना है। ठीक है ना। 1.25 किलो होता है। लेकिन अगर एहतियातन मान लिया जाए तो 2-4 ग्राम अगर फालतू भी चला जाए तो अच्छी बात है। अब अगर किशमिश से अदा करते हैं सदक़तुल फित्र तो 3.5 किलो आपका किशमिश होना चाहिए, उससे एक आदमी का सदक़तुल फित्र अदा होता है। ठीक है। अब इसी तरह खजूर से अदा करेंगे तो आप खजूर का भी कितना होना चाहिए? 3.5 किलो खजूर होना चाहिए। इसी तरह जौ भी 3.5 किलो होना चाहिए। 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो खजूर और 3.5 किलो किशमिश। इन चीज़ों से अगर आप अदा कर रहे हैं तो 3.5 किलो होना चाहिए। और अगर गेहूं से आप सदक़तुल फित्र अदा करना चाह रहे हैं तो आपका 2.25 किलो गेहूं होना चाहिए। अब 2.25 किलो गेहूं का कीमत आप चाहे मान लीजिए 40 रुपये है या 42 रुपये है, चाहे 50 रुपये है। अपने शहर के एतबार से आप अपने शहर में पूछ सकते हैं कि कितने रुपए गेहूं चल रहा है, कितने रुपए किशमिश चल रहा है, उस हिसाब से आप उसकी कीमत आप अदा कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा खासा माल दिया है तो आप किशमिश से अदा करें। किशमिश अगर 300 रुपये किलो है तो इसी तरह आपका 950 रुपये किलो हो गया, है ना। 950 रुपये का एक सदक़तुल फित्र हो गया। इसी तरह 2 आदमी है तो आपका 1900 रुपये हो गया, है ना। 9 कम 9 9 2 18 तो 1900 रुपये हो गया। इसी तरह अगर आप खजूर से अदा करना चाहते हैं तो खजूर से अदा कर लीजिए। तो मुझे लगता है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप किसको देना चाहते हैं तो आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे मिस्किन है, गरीब है, अपने रिश्तेदार में जो गरीब है उनको भी देना बहुत ज़्यादा सवाब मिल सकता है। एक तो आप करीबी लोगों का हक अदा कर रहे हैं, दूसरा ये अदा कर रहे हैं कि आप अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रख रहे हैं। ठीक है ना। इतना मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।